बात 5 साल पहले की है। मेरी शादी को 1 साल हो चुका था, पर अमन और मेरे विचारों में इतना अंतर था कि अक्सर हमारे बीच छोटी-छोटी बातों को लेकर बहस होती रहती थी। हद तो एक दिन तब हो गई जब अमन शाम को गुस्से में घर आई और आते ही मुझे ज़ोर-ज़ोर से पुकारना शुरू कर दिया। मैं ऊपर के कमरे में जल्दी से नीचे आ गई। क्या हुआ अमन, सब ठीक तो है ना? नहीं, तुम्हारे रहते कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। आज तुम्हारी वजह से ऑफिस में मेरी बहुत बेइज्जती हुई। अमन की आंखें लाल हो चुकी थीं। पर मैंने क्या किया, मैंने भी गुस्से में पूछा। मुझे गुस्से में देखकर अमन और गुस्से में आ गई। तुम जैसी अनपढ़ और गँवार के साथ मेरी ज़िंदगी नरक बन गई है। तुमने आज खाने में नमक इतना मिला दिया था कि लंच टाइम में सबने मेरी हंसी उड़ाई। देखो अमन, पहली बात तो यह है कि मैं अनपढ़ नहीं, और दूसरी बात कि अगर एक दिन नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया तो कौन सा तूफ़ान आ गया। आप वो खाना फेंक कर बाज़ार से कुछ और मंगवा लेते, मैंने चिल्ला कर कहा। मुझसे मेरे इस तरह का जवाब सुनकर अमन गुस्से से कांपने लगे और मेज़ पर बड़ा फूलदान उठाकर मेरी तरफ फेंक दिया। अगर वक्त रहते मैं वहाँ से हटी न होती तो मेरा सिर फट जाता। अब तो मामला बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। सब्जी में नमक थोड़ा ज़्यादा होने पर अमन हाथ उठा सकते हैं, ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। वह रात जैसे तैसे कट गई, पर सुबह होते ही मैंने अमन को कह दिया कि जो कुछ रात को हुआ अगर वह दोबारा हुआ तो मैं गांव से आपके माँ बाप को बुला लूँगी। अमन अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करते थे, इसलिए मेरी बात का असर उन पर तुरंत हुआ। कुछ दिन शांत से निकल गए, पर उनका गुस्सा उन्हें कैसे छोड़ता। आप माँ जी को अकेला ही छोड़कर आए हैं, यह तो ठीक नहीं है। फिर पता नहीं क्या सोचकर मैंने साहिल से कहा, आप काम कीजिए, मैं आपके घर जा रही हूँ। मुझे आज वैसे भी कुछ खास काम नहीं, आप माँ जी को फ़ोन कर दीजिए। पूरे हक से कही मेरी यह बात सुनकर साहिल हैरान था, पर उसने मुझे मना नहीं किया। अगले 30 मिनट बाद मैं माँ जी के पास थी। मैंने उनको दवा दी और उनके पास बैठी रही। वो बोली, बेटा अब मैं ठीक हूँ, साहिल तो ऐसे ही परेशान हो जाता है। माँ जी, आप साहिल की शादी कर दो ताकि आपकी सेवा करने के लिए कोई आपके पास रहे, मैंने माँ जी के सिर को दबाते हुए कहा। माँ जी ने आंखें बंद करते हुए कहा, यह सपना तो मैं कब से देख रही हूँ, पर साहिल को कोई पसंद ही नहीं आती। कहता है कि आजकल की लड़कियाँ सिर्फ दिखावटी ज़िंदगी जीती हैं, सच्चाई तो उनमें है ही नहीं। कुछ देर में माँ जी की आंख लाल गई और मैं साहिल के बारे में सोचती रही। उसमें कोई दिखावा नहीं था, सादगी भरी थी उसकी ज़िंदगी। शाम को साहिल के घर लौटते ही मैं वापस आ गई। अगला दिन रविवार था, ऑफिस की छुट्टी थी। मेरा मन हुआ कि माँ जी की तबीयत का हाल पूछ लूँ। मैंने साहिल को फ़ोन किया तो माँ जी ने ही फ़ोन उठाया। उन्होंने बहुत ज़ोर दिया कि मैं लंच उनके साथ ही करूँ, तो मैंने मान लिया क्योंकि घर पर अकेले रहने को दिल नहीं कर रहा था। मैं झट से तैयार होकर माँ जी के पास पहुँच गई। दरवाजे की कॉलबेल बजाते ही साहिल को अपने सामने खड़ा पाया। मन से मैं घर से साहिल के घर पहुँच गई। वहाँ काफ़ी भीड़ थी। शाम को मन होते हुए भी पार्टी में जाना पड़ा, पर सारा वक्त मन साहिल के ख्यालों में ही डूबी रही। माँ जी को गुजरे हुए 13 न हो गए तो साहिल ने ऑफिस आना शुरू कर दिया। हमारा मिलना जुलना फिर शुरू हो गया। मैंने महसूस किया कि अब हम पहले से ज़्यादा करीब आ चुके थे। जो प्यार व सम्मान मुझे अमन से नहीं मिला था, वह साहिल ने मुझे दिया। एक दिन साहिल ने मुझसे कहा, सिबी माँ के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ तो हम अपनी दुनिया बसाएंगे। मैं बहुत खुश हो गई। मुझे उस वक्त अमन का ख्याल तक नहीं आया। मैंने साहिल से कुछ वक्त मांगा। उस शाम मैं जब घर पहुंची तो अमन पहले ही घर आ चुके थे। उन्होंने मुझे बताया कि अगले दिन मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए हमारे पास आ रहे हैं। मैंने साहिल से फ़ोन पर कहा कि मैं कुछ दिन नहीं मिल पाऊंगी। सास ससुर के घर में आते ही मेरा सारा ध्यान घर पर लग गया था। अमन भी घर जल्दी आ जाते थे। मैं साहिल से फ़ोन पर
भी ठीक से बात नहीं कर पा रही थी। एक दिन मौका पाकर मैंने साहिल से बात की। फ़ोन उठाते ही वो बोला, शिवी प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम ना जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकता। साहिल तुम समझने की कोशिश करो, घर पर मम्मी पापा आए, उनको वापस जाने दो, फिर हम मिलेंगे, मैंने उसे समझाया। दोस्तों नई कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़ें एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी।